कि ज्योतिर्मठ के लोगों को बहुत परेशानी है। जब कोई बीमार हो जाता है तो चिकित्सा का वहाँ कोई साधन नहीं है, दौड़ करके उनको किसी हालत में देहरादून पहुँचना पड़ता है। तो वहाँ के लोगों की तकलीफ़ को देख करके परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को आदेश किया कि जोशीमठ में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण कराओ, जिससे यहाँ के लोगों की ये समस्या दूर हो। हम लोगों ने सोचा कि सरकार से ज़मीन मांग लेते हैं और निर्माण का जो खर्चा है वो मठ की ओर से अपने सहयोगियों से लेकर के अस्पताल बनवा देते हैं। हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से जनवरी में ही मदन कौशिक जो मंत्री थे उनके माध्यम से 100 बिस्तरों के अस्पताल के लिए जोशीमठ में एक जगह मांगी। सरकारी ज़मीन जो वहाँ पर उपलब्ध है उसका ब्यौरा भी उनके साथ रखा कि ये ज़मीन है जो इस समय आपके हाथ में है, आप दे सकते हैं और ये अस्पताल बनाने के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन कोई जवाब उनका नहीं आया। उसके बाद फिर ये घटनाक्रम हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी निवर्तमान हो गए और तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने। हम लोगों ने सोचा कि इनके सामने भी ये बात रखते हैं, तो उनसे चर्चा की। उन्होंने आज 2 बजे का समय हम लोगों को दिया। हम अपने सहयोगियों के साथ जो अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे उनके साथ आए, 2 बजे उपस्थित हो गए। 2 बजे से 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी शायद जोशीमठ में अस्पताल बने ऐसा विचार नहीं रखते हैं, या विचार रखते होंगे तो हम लोगों को ज़मीन इस कार्य के लिए नहीं देना चाहते हैं। जो भी उनके मन में हो, अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन हमको ये लगा बैठे बैठे वहाँ पर पर्याप्त लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हुए कि शायद वो नहीं चाहते हैं। एक ही आश्चर्य हो रहा था कि अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर उन्होंने समय क्यों दिया मिलने के लिए? उनको मिलने का समय नहीं देना चाहिए था। अगर वो आज के दिन व्यस्त थे तो उनको समय नहीं देना चाहिए था, क्योंकि समय लेते समय ही हम लोगों ने कहा था कि हमको विस्तार से चर्चा करनी है, इसलिए पर्याप्त समय चाहिए। लेकिन उन्होंने तो 2 मिनट का समय भी हमको 1 घंटे के प्रतीक्षा समय में नहीं दिया। तो अब हम सोचते हैं कि ये कार्य हम लोगों को स्वयं ही करना पड़ेगा। बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, एक जो कहावत है वो चरितार्थ होगी। अब हम सरकार से अस्पताल के लिए जो ज़मीन मांग रहे थे, अब वो नहीं मांगेंगे। अब हम वहाँ पर सही ज़मीन खोजेंगे, खोज करके उसको खरीदने की कोशिश करेंगे और जितनी बड़ी ज़मीन हम खरीद पाएंगे उतने में जितना बड़ा अस्पताल बनेगा वो हम बना देंगे। क्योंकि सरकार अगर ज़मीन दे देती तो हमको लाभ ये था कि तत्काल हम लोग उस पर निर्माण शुरू कर देते, 1-1.5 साल के अंदर ये बन जाता। अगर मुख्यमंत्री जी ये ज़मीन दे दें तो उन्हीं को श्रेय मिलेगा। आगे चुनाव आने वाला है, वो चाहते तो इस तरह से भी सोच सकते थे कि चुनाव के पहले ही लोगों को एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ना तो राजनीतिक दृष्टि से सोचा और ना तो किसी दूसरी दृष्टि से। तो हमको लगता है कि ठीक है, उनकी अपनी व्यस्तता है, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो अपना काम करें, भगवान करे उनके हाथ से अच्छे कार्य हों। लेकिन हमारी जहाँ तक बात है, हमने समझ लिया कि सरकार का इसमें, उत्तराखंड की सरकार का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जोशीमठ में ऐसी कोई सुविधा जनता को उपलब्ध हो जाए। तो अब हम लोग जितना अपने बलबूते कर सकेंगे उसी तरह से प्रयास करें।